आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 टिश्यू। किसका है? डी फार्मा का हम लोग का है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो ये जो हम लोग का चैप्टर है ना, ये बहुत आसान होता है। जैसे हम लोग 2 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं इसका हम लोग का। अब ये वाला जो भी चैप्टर है ये भी बहुत इजी है। चलो हम लोग देख लेते हैं पहले इसमें कौन कौन सी टॉपिक है। ठीक है, पहला हम लोग का क्या है? टिश्यू है। फिर उसका टाइप ऑफ टिश्यू देखेंगे, फिर इपिथेलियल टिश्यू देखेंगे। तो मतलब टाइप ऑफ टिश्यू में इपिथेलियल टिश्यू हो गया। फिर इपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप होते हैं। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप होते हैं। फिर मसल टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू। चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है, मैं आप लोग को पहले टिश्यू और सेल के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो बहुत सारे जो सेल होते हैं हम लोग, जैसे पूरी बॉडी जो होती है सेल से बनी होती है। जैसे सेल हम लोग के ऐसे होते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं हम लोग का, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो बहुत सारे सेल मिलके हम लोग के क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जैसे इतने सारे टिश्यू में बताया था, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं। और कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब कि टिश्यू का झुंड मिलके क्या बनाते हैं, हम लोग के ऑर्गन बनाते हैं। मतलब कि जैसे हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और हम लोग के बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, उसमें पचाने के लिए से हम लोग जो खाना पचाते हैं उसका होता है। तो उसमें क्या होता है हम लोग का, एक हो गया हम लोग का ऑसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलके हम लोग क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके, जैसे हम लोग के कई सिस्टम होते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लोग का देखो, एक चीज़ हम लोग को समझना है, हम लोग को ये हम लोग का सेल से शुरुआत है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हो जाएगा ना, इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ, आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। मतलब कि एक ग्रुप होता है सेल का, सिमिलर स्ट्रक्चर, एक जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और जो उसका काम होता है वो भी सिमिलर होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। जो मैं बताया था ना, ग्रुप ऑफ सेल को क्या मिलकर बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू जो होता है वो हार्ड हो सकता है, जैसे मे बी हार्ड, जैसे देखो ये हार्ड भी हो सकता है, जैसे कि बोन हो गया। सेमी सॉलिड हो सकता है क्या, फैट मतलब कि चर्बी। और लिक्विड भी हो सकता है, जैसे हम लोग का ब्लड। ठीक है, जैसे ब्लड हम लोग का हो गया। टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जैसे एक जो मैं आपको पहले बताया था, ये क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं एक साथ, और क्या बनाते हैं हम लोग के, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हम लोग का हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, और हम लोग का क्या हो गया, ब्रेन। जो ब्रेन ही सबसे मेन होता है। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो हम लोग का टिश्यू की जो स्टडी होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ टिश्यू कितने होते हैं। तो पहला हम लोग को देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू, या तो इसको बोलते हैं हम लोग इपिथेलियम। फिर दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा क्या है, मसल टिश्यू है। फिर उसके बाद है नर्वस टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। पूरा क्लासिफिकेशन ये याद कर लेंगे तो आप लोग का काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, एपिथेलियल टिश्यू। फिर स्क्वैमस एपिथेलियल का ही पार्ट क्या है, स्क्वैमस। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्क्वैमस टिश्यू हो गया। फिर कोलुमनर टिश्यू हो गया, क्यूबाइडल हो गया। ठीक है, इतने, और ग्लैंडुलर, और ये हम लोग के कितने हो गए, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। फिर इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, सपोर्ट, बाइंडिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, पैक और उसमें देखो कौन कौन से होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया हम लोग का, और एक दो होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। फिर उसके बाद क्या, मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, ये हम लोग का स्मूथ हो गया, स्मूथ हो गया, कार्डियक हो गया, और एक और है हम लोग का, क्लियर दिख नहीं रहा, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नर्वस टिश्यू में क्या हो गया हम लोग का, ये एक्सॉन और डेंड्राइट दिख रहा है, और जो हम लोग का अभी आगे हम लोग देखेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो हम लोग एक एक करके हम लोग को पढ़ते इसमें चले जाएंगे। ठीक है,
तो चलो अभी हम लोग का क्या है, अब पहला हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो वाइज कर देंगे तो उसमें हम लोग का आसानी रहेगी खोजने में। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।